चलिए, आज अपन लेक्चर में जो अपन ने पीछे सीखा था उससे अपन आगे चलेंगे। तो आज अपन मिरर फॉर्मूला सीखेंगे और उसका डेरिवेशन में नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि उसका डेरिवेशन मेनली बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और अपने को बोर्ड एग्जाम तो देना नहीं है ना। तो अपन आज उसका डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, अपन सिंपली उस पे यूज करेंगे। सिंपल सा डेरिवेशन है, उस पे बेस्ड उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिरर फॉर्मूला बताऊंगा और फिर उसको यूज करना सिखाऊंगा, एक्चुअली उसको यूज कैसे करेंगे, है ना। तो मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला आता है, मेनली 3 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक ना कहा जाए अपन रेज को पैरेक्सियल मानते हैं, मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है ना। ये आप जानते हो ऑलरेडी, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 साइन के साथ। f पॉजिटिव तो r पॉजिटिव, f नेगेटिव तो r नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और अगर 1/f है तो मैं इसे 2/r भी लिख सकता हूँ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, है ना। ये सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए सही है ना। करेक्ट फॉर पैरेक्सियल रेज। बेटा अपन जो भी रिलेशन सीखने वाले हैं वो सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है। इसी के सवाल आते हैं। कभी मार्जिनल रे की बात हुई तो उसको सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही सॉल्व किया जा सकता है। इंसिडेंट लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, उसी से सॉल्व करेंगे। बाकी अपने जो भी ऑब्जेक्ट, इमेज, इन सब के सवाल आते हैं वो पैरेक्सियल रेज पे ही बेस्ड आते हैं। तो ये अपना एक मिरर फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां u क्या है पहले मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। एंड दीज आर, और f तो फोकल लेंथ जानते ही हो, f इज द फोकल लेंथ। दीज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर किए जाते हैं? मेजर्ड फ्रॉम पोल विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। पोल से मेजर किए जाते हैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ। तो एक फॉर्मूला तो ये f इक्वल टू r/2। दूसरा यूज होता है मिरर फॉर्मूला, है ना। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन के साथ मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे। और तीसरा जो यूज होता है दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहता है कि मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन कहते हैं इन जनरली। सिर्फ मैग्निफिकेशन भी कहा जाए तो उसका मतलब यही होता है। और ये आता है सॉल्व होके -v/u। क्या आता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। अब ध्यान से देखना, एक काम में यहाँ करना हो या आपको घर पे खुद से करना है प्रूफ, है ना। ये जो -v/u है ना, यहाँ मुझे v, u और f के बीच का रिलेशन पता है। तो एक बार एक काम करना, ये 1/u की जगह 1/f माइनस 1/v रख देना। तो आप देखोगे ये इक्वल आएगा f अपॉन f माइनस u के। और फिर एक जगह v की जगह, u की जगह v की टर्म में रख देना, तो बनेगा f माइनस v अपॉन f, है ना। ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के दूसरे फॉर्म्स है ना। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। इसको चेंज करके लिखा, देखो ये v और u की टर्म है। ये रिलेशन किसकी टर्म में है? v और u की टर्म में। ये किसकी टर्म में है? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में। ये किसकी टर्म में है? फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस की टर्म में। तो सब अलग अलग क्यों याद रखेंगे बेटा? इसलिए याद रखेंगे कि मान लो आपको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दे रखी, तो आपके पास एक टेक्निक तो ये होगी कि आप यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो और फिर मैग्निफिकेशन निकालो। तो आपने 2 स्टेप में कैलकुलेशन करी। पहले आपने v से u निकाला फोकल लेंथ और v की हेल्प से, फिर आपने यहाँ रखा। यानी सिर्फ आपसे मैग्निफिकेशन पूछा है, f और u दे रखा है,
तो आप अगर यहाँ से जाओगे तो पहले आप v निकालोगे, फिर आप इस फॉर्मूले से मैग्नीफिकेशन निकालोगे। मेन फॉर्मूला तो यही है। ये याद है तो सीधा निकाल सकते हैं, अपने को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, पहले मैं नेक्स्ट में एक बार ये मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आया कहाँ से, जस्ट इसकी एक हिंट दे देता हूँ कि मान लो ये रे ऑफ लाइट, ये अपना मिरर मान लिया मैंने, कॉनकेव मिरर। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इधर गई, टकराई, यहाँ मान लेते हैं कहीं इमेज फॉर्म हुई। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो u कहते हैं और इमेज डिस्टेंस को v कहते हैं। आप अगर एंगल वाइज लोगे तो अगर इस एंगल को आप थीटा मानोगे तो ये एंगल एक तरीके से बाइसेमेट्री इक्वल थीटा आएगा, ये है ना। अभी अपन ये लॉ पढ़ेंगे कि अगर पोल पे टकराती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हर जगह ही होता है। तो आप अगर दोनों ट्रायंगल्स में बेटा लिखो ध्यान से, अच्छा सेंस के अकॉर्डिंग देखो ना, अगर आप इस एंगल को पॉजिटिव मानते हो तो ये एंगल कैसा आएगा, निगेटिव। तो पहले वाले में आप लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन यू, दूसरे वाले में लिखोगे टेन माइनस थीटा, और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। ये माइनस क्यों लिया बेटा, क्योंकि एंगल का सेंस यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन वी, सबको साइन के साथ रखेंगे, है ना। तो आप टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, तो आपको दिखेगा माइनस एच नॉट अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन वी। ये प्रूफ किसी काम का है नहीं, बस मैंने आपको ये दिखाया कि ये ट्रायंगल से करते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एंड दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन है कि एक ट्रायंगल ऊपर मानते हैं, एक ट्रायंगल नीचे मानते हैं, है ना। ये एंगल प्लस थीटा तो ये एंगल माइनस थीटा, दोनों के लिए टेन थीटा लिखते हैं और वहां से अपन उसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। बहुत काम का नहीं है, काम का ये पेज है जहां मैंने ये मेनली फॉर्मूला लिख रखा है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, फिर उसको एफ अपॉन एफ माइनस यू भी लिख सकते हैं और एफ माइनस वी अपॉन एफ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक तीन रिलेशंस हैं, इसको यूज करके अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे और चीजें सीखेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सब ने लिख लिया होगा। जैसे बेसिक सा क्वेश्चन लूं मैं इस पे बेस्ड, है ना। तो मान लो ये कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऐसा लिख के दिया आपको 20 दिया है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, है ना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर हाइट का, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर पोल से, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। ध्यान से देखना, मैं ही सॉल्व करके बता रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी सॉल्व करते हैं। सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो ये अपने मिरर का पोल है और इससे लाइट इस तरफ आएगी, दिस इज इंसिडेंट लाइट, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे और ये डायरेक्शन निगेटिव मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -15। -15 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तक आने के लिए मैं यहाँ से पीछे आऊंगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 है ना। फोकल लेंथ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे आएगा, यहाँ कहीं सेंटर यहाँ होगा, फोकस कहीं यहाँ होगा, तो दोनों निगेटिव है क्योंकि उसके लिए मुझे पीछे आना पड़ रहा है। तो फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर, है ना। तो अपने को v निकालना है, पोजीशन और हाइट निकालनी है, ठीक है। तो 1/v, यहाँ तो दोनों ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसको सॉल्व करोगे इट इज -1/10 माइनस -1/15, तो ये आ रहा है -1/10
प्लस 1/15, एलसीएम लोगे 30 आएगा, सो इट इज -3 प्लस 2, सो इट इज -1/30। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, -30। -30 कहने का मतलब है बेटा कि इमेज यहाँ से 30 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, मतलब यहाँ कहीं बनेगी 30। और अब उसकी हाइट निकालना हूं, देखना ध्यान से, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u, u इज -15 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज यहां से आ रही है, ये 2 कैंसिल हुआ, -2 सेंटीमीटर। -2 का मतलब है कि नीचे की तरफ 2, अगर ये A है, ये B है, तो A वाले की इमेज A पे बनेगी, B वाले की इमेज B', 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, तो हाइट ऑफ इमेज -2 आने का मतलब है कि ये टिप नीचे बनेगी, सो द इमेज इज इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव थी, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में इमेज उल्टा है ना। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है जिसमें मैंने आपको समझाया कि साइन के साथ मैंने फॉर्मूले में कैसे पुट किया, और अपने से 2 चीजें पूछी गई थी, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। जल्दी से इसको लिखिए, आई थिंक इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है, बहुत बार सीख चुके होते हैं लाइफ में। ठीक है, ये बेसिक सी चीज थी, इसमें अपन ने इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट दिखा रखी थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी थी, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है ऐसा ही है, इसमें डायरेक्टली चीजें नहीं दी, एक कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस कुछ कोई 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, आपसे कह रखा है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन में मिरर है, ये अपना ओरिजिन है, पोल इज द ओरिजिन, पोल इज द ओरिजिन, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा एक्स एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है। if the coordinates of object if the coordinates of object are -20, 2 centimeter, then find coordinates of image। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इमेज का ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, कोऑर्डिनेट दे रखा है मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे लिख के चैट बॉक्स में बताइए, है ना। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को लोकेट कर लो, ऑब्जेक्ट है कहाँ, है ना। तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में -20, 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -20 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स है -20, 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वैसे कोई मतलब नहीं है, तो आप मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से इतना ऊपर है, तो इसको आप अगर हाइट लिखो, हाइट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान सकते हो, और वो 2 सेंटीमीटर, है ना। उसकी जरूरत बाद में पड़ने वाली है, बट ऐसा अपन सोच सकते हैं कि इसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं ए लिखूं तो AO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, बट अगर मैं पूछूं कि उस ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट क्या है,
तो उसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो मैं v निकाल लेता हूँ। सबसे पहले लाइट रे ऑब्वियस सी बात है इधर ही जाएगी, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे तुम्हें गलती मत करना है ना। लाइट रे इधर ही जाएगी, इंसिडेंट इधर है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसका सेंटर और फोकस दोनों आगे की तरफ होते हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे की तरफ है -20, फोकल लेंथ इज +10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, फोकल लेंथ इज +10। तो इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो इट इज 1/10 माइनस माइनस 1/20। सो इट इज 1/10 प्लस 1/20। कितना आ गया? और 2, 3/20। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस आ रही है +20/3 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है? +20/3 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब है यहाँ से 20/3 इज अप्रोक्सीमेटली 6.67, तो लगभग लगभग यहाँ इमेज इस लाइन पे कहीं मिलेगी। अब हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट की टर्म में लिखूं, एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज 2 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई? 20/3। u की वैल्यू कितनी है? -20। ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, हाइट ऑफ इमेज आ रही है अपने पास +2/3 सेंटीमीटर। +2/3 कहने का मतलब है ये ऊपर की तरफ ही होगा, तो हाइट कहीं ऐसी मिलेगी। दिस इज इमेज। तो इमेज कहीं यहाँ मिलने वाली है ना। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट भी, इमेज कहीं यहाँ बनने वाली है, यहाँ बनने वाली मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इमेज के लिए कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस डिस्टेंस जो अपन ने कैलकुलेट करी, दैट इज 20/3, and y coordinate is this height, that is 2/3. This is the coordinates of image. सिंपल मैंने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज किया और इमेज ऑफ इमेज के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। जल्दी से लिख लीजिए, काफी टाइम हो गया था। ठीक, तो चलो ये दो मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको करवाए। मिरर एक मैंने सिंपल हाइट की टर्म में दिया और एक मैंने कोऑर्डिनेट्स की टर्म में दिया, एक कॉन्केव मिरर के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूँ वापस थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट पे इस टॉपिक के, जिसकी अपन बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं मैग्निफिकेशन के बारे में, है ना। मैग्निफिकेशन जो आपने अभी कैलकुलेट किया, मैग्निफिकेशन m is equal to height of image upon height of object is equal to -v upon u। मैग्निफिकेशन की ना दो चीजें होंगी। जब आप मैग्निफिकेशन किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने वाले होंगे तो उसकी दो चीजें होंगी, एक होगा इसका साइन और एक होगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्निफिकेशन -2 आ सकता है, मैग्निफिकेशन +2 आ सकता है, मैग्निफिकेशन -½ आ सकता है, +½ आ सकता है। तो इस माइनस प्लस का क्या मतलब और साथ में वैल्यू का क्या मतलब, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैग्निफिकेशन में दो चीजें हैं, एक मैग्निफिकेशन का साइन और एक मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड एम। मैग्निफिकेशन का साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस रेशियो इज पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है। इस ये रेशियो, दिस रेशियो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब है दोनों ऊपर नीचे टर्म सेम साइन वाले हैं। इसका मतलब कहते हैं इमेज इरेक्ट बनती है ना। और अगर ये रेशियो नेगेटिव आया, इसका मतलब कहते हैं कि बेटा इमेज इन्वर्टेड है ना। तो ये मैग्निफिकेशन के साइन का मतलब है। जैसे इस केस में आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है ना। वो आप इस केस में देखना मैग्निफिकेशन v/u से 1/3 आया है, सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो इमेज देखो सीधी बनी थी। और इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, अगर आप यहाँ से देखोगे
तो v बाई यू से -2 आ रहा है यहाँ से मैग्निफिकेशन, नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज इन्वर्टेड बनी थी। तो ये मैग्निफिकेशन के साइन का मतलब है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब है इमेज इरेक्ट बनती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है इमेज इन्वर्टेड बनती है। ठीक, अब आता है मैग्निफिकेशन के मॉड, मतलब मॉडुलस, मतलब मैं कह रहा हूँ +2 हो या -2 हो तो उसका मॉड तो 2 ही होगा। अगर मॉड m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज है। सोच के देखो, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब इमेज मैग्निफाइड है या कहूँ तो इनलार्ज्ड है। अगर मॉड m की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड है। और अगर मॉड m की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल प्लस माइनस दोनों 1 हो सकते हैं, तो इसका मतलब इमेज सेम साइज का है ना। इस चीज को समझिए, काम आता है आगे, है ना। कि ये जो मैग्निफिकेशन है, इसके साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती है। एक नंबर होता है ना, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है वो दिखाता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का ओरिएंटेशन कैसा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। और जो इस नंबर का मैग्नीट्यूड होता है वो दिखाता है कि इमेज की हाइट का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा था। तो अगर मॉड m 1 से ज्यादा है मतलब मैग्निफाइड इमेज, अगर मॉड m 1 से कम है इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज, और अगर मॉड m 1 के इक्वल है इसका मतलब इमेज की साइज सेम। जल्दी से इसको, आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा। अब एक चीज और देखो ध्यान से, मैं u और v के साइन को डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। u और v का साइन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मिरर किसी भी टाइप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन सेम है। मिरर में लाइट हमेशा इस तरफ आएगी, हमेशा इसी साइड से लाइट आ सकती है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अपने को पता है हमेशा पॉजिटिव होगी और ये हमेशा निगेटिव होगी, और लाइट रिफ्लेक्ट होके बेटा इसी तरफ रहेगी, है ना। मतलब पूरी जो लाइट है वो हमेशा इसी तरफ रहने वाली, इधर कोई लाइट नहीं जाएगी। तो अपन कहते हैं ना कि मिरर के जो सामने का रीजन होता है इसे बोलते हैं रियल रीजन। क्या बोलते हैं? रियल रीजन। और इसे बोलते हैं वर्चुअल रीजन। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रीजन। मतलब यह इस रीजन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस इमेज रीजन में जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज, क्योंकि इस रीजन में कोई लाइट जा ही नहीं रही। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी होंगे वो मुझे लाइट रे के एक्सटेंशन से मिल रहा होगा, तो इसलिए इसको वर्चुअल रीजन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है इधर की तरफ। और ये रियल रीजन है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। सेम आप अगर कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो वहां भी सेम आएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन पॉजिटिव वहां यही सेम मिलने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, है ना। बस लाइट ऐसे आएगी, बस इसके फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी रीजन तो सेम रहने वाला है, ये वर्चुअल रीजन और ये रियल रीजन। तो यहां से मैं कह सकता हूँ, अच्छा देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन निगेटिव है, तो यहीं से मैं साइन बता सकता हूँ, ऑब्जेक्ट का साइन। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू निगेटिव आएगा। देखो रियल ऑब्जेक्ट यहां बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट इधर है मतलब ये यू निगेटिव। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कैसा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखो राइट साइड है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए यू पॉजिटिव बनेगा। अगर रियल इमेज है तो इसके लिए वी निगेटिव बनेगा, और अगर वर्चुअल इमेज है तो इसके लिए वी
पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निगेटिव आ रहे हैं मिरर के केस में, लेंस में चीजें चेंज होती हैं, कोई लेंस में लाइट आर पार जाती है, मिरर में चूंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट और इमेज रियल रीजन में, रियल रीजन का मतलब यू और वी दोनों निगेटिव है, वर्चुअल रीजन का मतलब यू और वी दोनों पॉजिटिव है। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए यू और वी निगेटिव होते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के लिए यू और वी पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे सॉल्व करके, पहले इस केस में v पॉजिटिव आया था, मतलब वर्चुअल इमेज थी पीछे बनी है, देखो ध्यान से। इस केस में v सॉल्व होके -30 आया था, मतलब रियल इमेज है, देखो सामने बनी है ना। तो यहाँ से भी अपन सोच सकते हैं कि इमेज रियल बनेगी या इमेज वर्चुअल बनेगी। फिर यहाँ से अपन सोच सकते हैं इमेज मैग्नीफाइड बनेगी या इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया अभी तक? ये सब चीजें, ये बेसिक सवाल किए, मेन बेसिक फॉर्मूले सीखे, मैग्निफिकेशन के साइन और मैग्नीट्यूड का मतलब समझा, फिर रियल और वर्चुअल रीजन के बारे में अपन ने समझा। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, है ना, ऐसे ही सोचेंगे इस क्वेश्चन को साथ साथ और फिर इससे कंक्लूड भी करेंगे। सुनना ध्यान से। ये मिरर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कुछ 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट ना इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब पतला सा ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ए से बी। ठीक है, मतलब इसकी थिकनेस नहीं है, थिकनेस वाला अपन बाद में लेंगे। इस पॉइंट की डिस्टेंस है बेटा यहां से 20 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है यहां से 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है ए बी, ए बी इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ लीनियर ऑब्जेक्ट kept along principal axis, है ना। तो आपसे पूछा गया है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए बी, ए बी के इमेज की लेंथ बताओ। तो सुनना ध्यान से कैसे अप्रोच करूंगा। आपको जो ये हाइट वाला फॉर्मूला पता है ना बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है लेंथ या हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसीलिए इस मैग्निफिकेशन को कई बार लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के, मैग्निफिकेशन का मतलब नॉर्मली यही होता है, आपसे कहा जाए तो मैग्निफिकेशन जो लिखा होता है उसका मतलब होता है लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा बट वो बहुत लिमिटेड है, अपने को ये कंसेप्ट समझना है कि ए और बी ऐसे रखे हुए हैं, तो मुझे बताना है कि इसकी इमेज की लेंथ क्या होगी। तो देखो मैं क्या सोचूंगा, कैसे निकालेंगे इसकी इमेज की लेंथ। तो इसकी इमेज जहां भी बनेगी उसका एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी होगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ए और बी की इमेज निकाल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ए और बी की इमेज निकाल लेता हूँ, कहाँ कहाँ आती है। इमेज ऑफ ए निकाल रहा हूँ, देखना भाई, इमेज ऑफ ए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ इज -10, 1 -10 माइनस u, ए के लिए u कितना है -20, 1/20, है ना। तो आ गया -1/10 प्लस 1/20, तो ये -20। तो इमेज ऑफ ए के कहाँ बन गया, -20 पे। -20 मतलब वही बन गया भाई। आगे आपको शायद पता भी होगा, ना पता हो तो जान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो इमेज वहीं बनती है ना। ये अपन आगे सीखे भी लेंगे, बट अभी प्रूफ करके भी देख लिया कि सेम पॉइंट पे बनती है। इमेज ऑफ बी देख लेते हैं कहाँ बनेगी। तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u. 1/f is -1/10 and -1/u is -1/15। ये बन गया -1/10 प्लस 1/15। ये 30 -3 + 2
सो इट इज -1/30। तो इमेज ऑफ बी कहाँ बन रही है? 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं कि बी कहाँ बनेगा, तो ये बी है, तो ए की इमेज यही रही, जहां ए का ऑब्जेक्ट था वहीं ए की इमेज बनी, लेकिन बी की इमेज बन रही है -30 पे। -30 मतलब बेटा नहीं, यहाँ दिस इज बी डैश। ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी दे रखी है इन्होंने? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था, ए बी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, 20 - 15 5, इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, जिसकी इमेज की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 20 है, तो ये कितना बचा? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज दुगनी हो गई। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ था, तो इसकी इमेज दुगनी हो गई। और मैंने इमेज कैलकुलेट करने के लिए मेथड क्या यूज किया? तो मैंने मेथड ये यूज किया कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, लंबा ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखा हो, उसके दोनों एंड पॉइंट्स की इमेज की लोकेशन निकाल लो। क्या यूज किया कि जब भी कोई लंबा सा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रखा हो, तो उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स की इमेज निकाल लो और उनके बीच की डिस्टेंस इमेज की लेंथ होगी। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं अगर आपसे कहूं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कहा अपन ने 5 सेंटीमीटर। और मैं कहूं लेंथ ऑफ इमेज क्या थी, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एक टर्म होती है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, इट इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। 10/5 बराबर 2। और ये किसके अलोंग है? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। किसके अलोंग है? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ गई अपने पास? 10 सेंटीमीटर। तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बताओ, 2। तो कभी भी एक सिग्निफिकेंट साइज का ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने रख के दे दे और आपसे पूछे इमेज की लेंथ कैसे बताओगे, तो हम कहेंगे उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही उसके इमेज की लेंथ होने वाली है। जल्दी से इसको लिखिए। ये अपन ने सीख लिया लेंथ के लिए मैग्निफिकेशन, है ना। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, है ना, जब लेंथ सिग्निफिकेंट हो। अब क्या कहते हैं ना, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। कहते हैं कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट kept along प्रिंसिपल एक्सिस के along एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा, मिरर है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल इतना सा, है ना। तो अब देखो, अगर इसको मैं उस मेथड से सॉल्व करूं तो बड़ी दिक्कत है। मतलब छोटा ऑब्जेक्ट कितना है कि एक एंड है इसका 20 पे, एक है 20.0001 पे, है ना। तो इसमें वो मेथड यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये एंड है मान लो 20 पे और ये एंड है 20.001 पे, तो बेटा इसको ना अगर उस मेथड से किया तो पागल हो जाएंगे, है ना। दोनों की इमेज डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आएगी, तो अपन बता ही नहीं पाएंगे कितनी लेंथ है ना। अगर ये बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट केप्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्स एक्सिस, तो अपन पुराने वाले मेथड से नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, तो अपने लिए जब भी कोई ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट का केस आएगा या ऐसा कोई स्मॉल चेंज की बात आती है, तो अपन वहां पे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मेथड यूज करते हैं, है ना। यहाँ भी वही मेथड यूज करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करेंगे। तो मैं जानता हूं कि ये फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। ये अपना क्या है? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसको एक काम करो, इसको u की टर्म में डिफरेंशिएट कर लो। क्या कर लो? इसको u की टर्म में डिफरेंशिएट कर लो। तो ये बचेगा बेटा 1/v को, तो 1/v को करेंगे तो इसको चेन रूल से हमें डिफरेंशिएट करना होगा।
तो ये बचेगा -1/v² dv/du। ये क्या बचेगा, -1/v² dv/du प्लस ये वापस 1/u का डेरिवेटिव करेंगे, ये बचेगा -u²। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। और फोकल लेंथ, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है बेटा 0, है ना। तो ध्यान से देखना, अपने पास क्या है, dv/du इज इक्वल टू, ये उधर गया, ये बच रहा है -v²/u²। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो इतना छोटा है कि उस पूरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, वैसे ही पूरे के लिए इमेज डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो du क्या होगा, व्हाट इज du? This is a small change in object distance. What is du? Small change in, what is du? Small change in object distance. और ये बेटा जो स्मॉल चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यही तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, यही तो क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ। और वैसे ही जो ये dv है, dv क्या है, स्मॉल चेंज इन इमेज डिस्टेंस। क्या है, स्मॉल चेंज इन इमेज डिस्टेंस। और ये क्या है, इमेज की लेंथ। ये क्या है, इमेज की लेंथ। तो जो ये dv/du आया, व्हाट इज दिस dv/du? एक्चुअली दिस इज इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। और इसकी वैल्यू आई -v²/u²। अगर आप सोच के देखो तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता था वो होता था -v/u। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो बचेगा v²/u²। तो इसका मतलब ये -m² लिखा हुआ है, वेयर m वाज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। m क्या था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो। दिस इज dv/du एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जो अपने पीछे फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए किया था, लॉन्गिट्यूडिनल magnification for very small object, for very small object kept on principal axis। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, याद रखना, जब बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट हो तभी। अगर ऑब्जेक्ट छोटा नहीं हुआ बेटा तो ये मेथड यूज करेंगे, याद रखिए, है ना। अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं हुआ तो अपने को ये मेथड यूज करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हुआ, जैसे मान लो मैं कहूँ 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सामने, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ इज इक्वल टू -v²/u²। और v और u के बीच का रिलेशन जानते हैं, 1/v -1 + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर longitudinal magnification for very small object kept along प्रिंसिपल एक्सेस। जल्दी लिखिए, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। 30 सेकेंड और दे रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर आपको ही बताना है, सोच के बिल्कुल। एक कॉनकेव मिरर है, जिसका रेडियस वही अपना डेटा 20 सेंटीमीटर है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे ना एक चींटी है, एंड कितनी डिस्टेंस पे,
15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक चींटी है और चींटी की लंबाई जो है ना 1 मिलीमीटर है ना। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक चींटी है, एंट अच्छा नहीं लग रहा, चींटी है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ चींटी, है ना। सॉल्व कीजिए सब लोग। एक चींटी है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना, और चींटी की डिस्टेंस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, चींटी की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। तो बताना है चींटी की इमेज की लंबाई कितनी होगी। कुछ ही लोग सॉल्व कर रहे हैं एफर्ट डाल के, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं सत्यम गलत है, जयेश गलत है। पता नहीं कहाँ से लाया हो ये आंसर, मतलब पहली बार ही आ रहे हैं ये सब। U15 पता है, V निकाल लो। अच्छा ये छोटा, हाँ योगेश सही है, छोटा ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है ना, 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्ट में। नहीं शिक्षा गलत है। देखो सबसे पहले V निकाल लेते हैं। U कितना है, -15। फोकल लेंथ कितनी है, अरे नहीं बेटा गलत है श्वेता। फोकल लेंथ कितनी है, -10। तो पहले V निकाल लो, इमेज बनेगी कहाँ, है ना। तो या पता है V की मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं सीधा M निकाल सकता हूँ। M का फॉर्मूला होता है F/F - U, सीधा ये यूज करूंगा मैं। तो -10/-10 -15, ये आ गया -2, है ना। अब देखना dV/du का फॉर्मूला क्या आया था, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -m², यही आया था। dV/du कितना है 1 mm इज इक्वल टू m², इज 4, तो ये -4 है। तो dV यहां से आ रहा है -4। dV माइनस क्या दिखा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ जाएगा तो इमेज उससे दूर जाएगा। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ गई, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू 4 mm। देखो बेटा यहाँ दो चीजें सीखने के लायक थी। पहला कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद था तो मैं एक स्टेप से बच गया, वरना मुझे पहले इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ती और फिर मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करता। तो ये फॉर्मूला याद रहने से मैं एक स्टेप से बच गया। दूसरा यहाँ रख दिया, ये रहा अपना आंसर 4 mm। ये सिंपल सा सवाल था। तो दिस वाज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अपन ने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दो केसेस में कैलकुलेट किया, एक बार जब ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट साइज का था और एक बार जब ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे साइज का था। अगर ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंट साइज का है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके दोनों एंड पॉइंट्स की इमेज की लेंथ निकाल, इमेज की लोकेशन निकालेंगे और उसके बीच का सेपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो अपन ये डेरिवेटिव वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ध्यान रहे। और अब लास्ट पार्ट आज का वो है एरिया मैग्निफिकेशन। क्या है, एरिया मैग्निफिकेशन, एरिया केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। एरिया कैसे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे ये मान लो एक कॉनकेव मिरर है, इसके सामने एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, कुछ भी मान सकते हो, रेक्टेंगल मान लो, है ना। मान लेते हैं रेक्टेंगल की ये साइड ए है और ये साइड बी है। ऐसे रखा हुआ बेटा कि इसकी जो मतलब इस ये जो एक्सिस है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, है ना। एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस उसकी, जैसे अपन अपन हाथ में आपको दिख रहा होगा, हाथ मिरर के सामने रखा है ऐसा कुछ, है ना। तो इसकी इमेज मान लेते हैं बेटा कुछ ऐसी बनेगी। तो मुझे तो ये बताना है कि इमेज का एरिया क्या हो। तो मान लेते हैं ये साइड जो ए थी इसकी लेंथ हो गई ए डैश, और ये साइड जो बी थी इसकी लेंथ हो गई बी डैश।
तो मुझे a डैश b डैश लेंथ पता है, तो मुझे बताना है कि एरिया को कैसे निकालना। तो देख लो ध्यान से। सबसे पहले तो जो a डैश और b डैश है, ये भी कैसे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लेंथ है, तो इसमें अपन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप लिखोगे a डैश, एक तरह से वो लेंथ ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स a, और b डैश इज मैग्निफिकेशन टाइम्स b। ये कौन सा, अपना हाइट वाला। अब सोच के देखो, ये हाइटें जो होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होंगी, है ना। मैं मिरर के सामने एक स्क्वायर प्लेट रख दूं, तो उसकी जो एज लेंथ होगी वो हाइट है एक तरीके से। तो ये ए और बी। मैं कहूं एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल ए बी। एरिया ऑफ इमेज क्या है, ए डैश इंटू बी डैश, इट इज एम स्क्वायर ए बी। तो मैं आपसे पूछूं एरिया मैग्निफिकेशन कितना आया, कितना आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा एम स्क्वायर, ये भी कितना आया एम स्क्वायर। आप ऐसे सोच लो कि दो डायम एरिया निकालने के लिए दो लेंथ यूज होगी, कहीं भी दो लेंथ यूज होगी, वो दोनों लेंथ m टाइम्स हो गई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से, तो नेट एरिया क्या हो गया m स्क्वायर। सो दिस इज नोन एज एरिया मैग्निफिकेशन। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा, मिरर फॉर्मूला के बारे में बेसिक, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, longitudinal magnification for finite and small object, and then area magnification। ठीक है, तो आज आई थिंक अपन इतना ही सीख पाएंगे। चलो पहले तो इसको लिख लो।